Hello guys, how are you? I am Dev and hope you also doing well. Welcome to Vehicle 24 चैनल। दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का चेंजिंग अभी चल रहा है, जिस तरह से जो कन्वेंशनल गाड़ियां हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट का भी जोर है और सभी जो दुपहिया वाहन कंपनी हो या फोर व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी हो, सबके ऊपर में एक बहुत सा दबाव चल रहा है। वो दबाव और कुछ भी नहीं है, वो दबाव है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, यानी कि जो बैटरी से संचालित होने वाले व्हीकल हैं उनके बारे में दबाव बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जिस तरह से कंपनियों के ऊपर दबाव है और जिस तरह से पेट्रोल के जो प्राइस है वो हाइक हो रहा है, उस तरह से जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो अपने पेट्रोलियम पोर्टफोलियो को ज्यों का त्यों चलाना चाह रही हैं और उसके इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकलों पे खर्च करने के लिए पूरा का पूरा जोर लगा रही हैं और खर्च कर भी रही हैं। तो उसका रीज़न ये है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक वाहनों पर गवर्नमेंट की ओर से ज़्यादा सब्सिडी देखने को मिलेगी और जो पेट्रोलियम वाहन हैं उन पर कम सब्सिडी देखने को मिलेगी और जो पेट्रोल के दाम हैं, डीजल के दाम हैं, वो आगे और भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे तब तक पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। यानी कि उनके जो चलन आज की डेट में अच्छी तरह से हो रखा है उसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज की डेट में पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है वो वृद्धि देखी जा रही है। कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो इसीलिए है कि कभी गवर्नमेंट राहत दे देती है, कभी उनको जो है मार्केट में डिमोटिवेट करने के लिए रेट बढ़ा देती है। तो दोस्तों, उसका रीज़न यही है कि हम भी WTO के प्रतिबंधों से समर्पित हैं और उनके लिए उनके अकॉर्डिंग जो कार्ड बना दिया उसके अकॉर्डिंग हम भी काम करते हैं। तो हमें भी ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट कम करना है, इसीलिए हम भी पूरा फोकस बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगा रहे हैं। जहाँ पर आप देखोगे कि जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बैटरी वाली गाड़ियाँ जो है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, वो मार्केट में इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि उनके रेटों में और पेट्रोल की गाड़ियों के रेटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उन रेटों को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे बराबर लेवल पर लाया जाए जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके, उसी के लिए गवर्नमेंट जो है पेट्रोल के जो रेट हैं उनको बढ़ाती है और जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं उन पर सब्सिडी नहीं देती है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देती है। तो जिस तरह से आगे आने वाला टाइम में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है, यानी इलेक्ट्रिक की बाइक जो है, बाइक हों या कारें हों, बाकी जो सारे प्रोडक्ट हों वो इलेक्ट्रिक वाले ही बिकेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितनी भी दोपहिया मैन्युफैक्चर हैं वो पेट्रोल वाले वाहनों पर कम ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले गाड़ियों पर, बाइकों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो स्कूटी हो, स्कूटर हो या बाइक हो। उसी का रीज़न ये है कि जो पेट्रोल की लाइनअप है उसकी जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड कर दी गई है। वही रीज़न है कि इतना पॉपुलर होने के बाद में भी TVS राइडर लोगों को नहीं मिल पा रही है और उसके जो रेट हैं वो कहीं ना कहीं रोज़ाना बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न एक और भी है कि जो कंपनी है उसकी जो प्रोडक्शन क्षमता है उसने अपनी लिमिटेड कर रखी है, वो उसको बढ़ा रही है, लेकिन वो डिमांड जिस तरह से मार्केट में उसको पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए उसने जो हमारे डीलर होते हैं, जो शोरूम होते हैं, उन पर भी एक्स्ट्रा बर्डन डाल रखा है। यानी कि मेरी जो बात हुई थी कई डीलरों से, तो उनको यही था कि भाई उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है मार्केट में। वो जो वाहन हैं वो बाइक्स वगैरह और जो और वाहन हैं, बाइक स्कूटी हुआ या आपके और मॉडल हुए, उनकी बिक्री कम है। तो उन्होंने शर्त ये रखी हुई है कि कम से कम 6-7 वाहन आप अपने जो और गाड़ियाँ हैं, जिसमें कि आपका जुपिटर हुई, TVS जुपिटर हुई, अपाचे हुई, आपका रेडियन हुई, उनकी बिक्री करें। उसके बाद में आपको एक TVS राइडर मिलेगी। तो यही रीज़न है कि उनकी जो सेल और वाहनों की उतनी नहीं हो पाती है, इसलिए उनको राइडर नहीं मिल पा रही है। और जिन्होंने एडवांस बुकिंग कर रखी थी उनको भी TVS राइडर मिल पा रही है। तो इसकी वजह से राइडर की कमी तो है मार्केट में, ये ट्रू है, लेकिन आगे अब जिस तरह से कुछ कमियां भी देखने को मिली थी, तो कंपनी नहीं चाहती है कि उसका मॉडल जो है इतना पॉपुलर होने के बाद में मार्केट में फेल हो, तो वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट करने में लगी हुई है। इसलिए आपको TVS राइडर मार्केट में कम देखने को मिल पा रही है और कहीं कहीं जगह पर मिल भी नहीं पा रही है। तो वही रीज़न है कि जो TVS राइडर है उसका जो रेट है वो आपको आगे हाई होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ तक की बात हुई जब ये TVS राइडर इनिशियली आई थी, तब इसमें नोएडा की जो ऑन रोड प्राइस था वो 1,05,000 यानी कि 1,04,900 समथिंग था, लेकिन वही प्राइस जो है आज की डेट में 1,10,000 और 12,000 तक हो चुका है। इसमें एक चीज़ और ध्यान भी रखनी पड़ेगी, शोरूम वाले भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ
गड़बड़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, जो एक्सेसरीज के नाम पर और उसके नाम पर ले रहे हैं, तो उनको एक बार आप ज़रूर टैली कर लीजिए और उनका ब्रेकअप ज़रूर ले लीजिए कि कितना कितना कॉस्ट आ रहा है। और हाँ, कोई शोरूम वाला कहता है कि एक्स्ट्रा 10-15 हज़ार रुपये मांगे तो वो आप उसको ना दें, क्योंकि वो रीज़न है कि ये जो शोरूम वाले भी कुछ बीच में गड़बड़ करते हैं, ये अपने खाने के लिए करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं पैसे तो उनको ना दें, क्योंकि जो प्राइस है कंपनी का वही है, कंपनी ही अनाउंस करती है उसके प्राइस को। तो अब क्योंकि जो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी सप्लाई कम है, तो ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती है। तो आप किसी ब्लैक मेलिंग के चक्कर में ना पड़े और दूसरे शोरूम से भी जाके बात कर सकते हो, वहाँ से आप बाइक को ले सकते हैं। तो आप 2-3 जगह पता करने के बाद ही बाइक को ख़रीदें, उसके चक्कर में ना पड़े। यही रीज़न है कि आज की डेट में जो TVS राइडर है उसके रेट जो है वो बढ़ गए हैं। और आप जाते हो कई बार मन्नतें करते हो शोरूम वालों से, तब आपको बाइक मिलती है, उसमें भी आपको 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, क्योंकि आपको 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही देने हैं। तो जब आपका अपडेटेड वर्जन आएगा तब ले लें, आप इतनी जल्दी ना करें। और जल्दबाजी में पैसा एक्स्ट्रा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि इनिशियली रेट कम है, तो आप इस समय पर सही रेट में मिल रही है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा वेट और करके जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी तो इलेक्ट्रिक बाइक लें, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसमें आपका जो खर्चा है वो 1 रुपये पर किलोमीटर से भी कम पड़ने वाला है। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि TVS राइडर जो है वो 125 सीसी की एक स्पोर्ट बाइक है, जिसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। इसमें आपको LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प और उसके अलावा आपको इसमें मॉडिफाइड यानी मॉडर्न और डिजाइन एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। इसमें आपको किक देखने को नहीं मिलती है, इंजन किल स्विच भी देखने को नहीं मिलता है। इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलता है। और जहाँ तक बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो आपको इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लेकिन कभी कभी जो है सनलाइट में विजुअलिटी कम हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाड़ी में आपको देखोगे टैंक पैड भी देखने को मिलता है, और जो डिज़ाइन है वो बहुत ही स्पोर्टी लुक है। आपको नेक्ड चेन देखने को मिलती है और इसमें आपको मड गार्ड देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये मॉडल था जिसमें कि कुछ मॉडर्न फीचर हैं और कुछ इनिशियल फीचर के साथ में कंपनी ने लॉन्च किया हुआ था। तो भविष्य में हमें देखने को मिलता है कि इसका टॉप मॉडल भी देखने को मिले, जिसमें कि गाड़ी को और मॉडिफाई कर दिया जाए, यानी कि जो टॉप मॉडल होगा उसमें आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल सकता है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के जरिए आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। ये कनेक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। इसमें आपको कॉल और SMS की सुविधा भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप नेविगेशन यानी कि मैप भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देख सकते हो, लेकिन यह भी नहीं जो टॉप मॉडल आएगा उसमें। और जो डाउनग्रेड मॉडल आएगा, यानी कि एक मॉडल और आएगा जो बेस मॉडल होगा, जिसको कि इसी में मॉडिफाई किया जाएगा, उसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि सिंगल सीट, चेन कवर और मड गार्ड, उसके अलावा आपका किक। और जिस तरह से और बाकी और कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो होगा वो लोअर मॉडल में सेम रहने वाला है, उसमें आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, और ये आपको 55-60 का एवरेज आराम से दे देती है। जिस तरह से इसकी जो रियर टायर चौड़े हैं, तो उस तरह से इसकी सड़क पर ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है, तो राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक से ज़रूर करें, जिससे कि आप मोटिवेट कर सकें हमें और आपको आगे और भी अच्छे वीडियो देखने को मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।